3 डाउट डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। पहला सेक्शन बी का, तो N2O4 गिव्स 2NO2 बेटा। हाँ, क्या गिवन है? 2NO2, राइट। और अगर मैं इसका वो लिखता हूँ बेटा, क्या कहते हैं, हमने कल अल्फा वो लिखा था बेटा, राइट, जो डी लिखा था वो लिखा था कैपिटल डी अपॉन 1+N-1 अल्फा। बच्चों यही रिलेशन डिस्कस किया था, ठीक है अंशुमन? 7 भी है, 7, 10 और 6 भी है, सभी है इसमें। तो ये लिखा था बेटा हमने। हाँ, तो आयुषी अगर आप ध्यान से देखो बेटा, इसमें 1 से कितने मिल रहे हैं बेटा? 2 मोल मिल रहे, तो N की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 2 हो गई। तो जब 2 हो गई तो D अपॉन कितना है बेटा? 1। यहाँ 2 पुट करेंगे तो 1+ अल्फा आ गया बेटा। इसको ऐसे लिख दिया बेटा, राइट। इसको न्यूमरेटर में ले गए 1+ अल्फा को, और इधर गया बेटा D/D कर दिया। तो अल्फा की वैल्यू D/D -1 हो गई बेटा, ये लिख दिया हमने। अभी आप ध्यान से देखिए बेटा, ये हो गया y इज इक्वल टू mx प्लस c बेटा। इक्वेशन स्ट्रेट लाइन की हो गई। आपने स्ट्रेट लाइन बनाया बेटा, तो इधर क्या हो गया? अल्फा, इधर क्या है? कैपिटल D/D बेटा। अगर आप देखिए बेटा, इसका इंटरसेप्ट बेटा नेगेटिव आ रहा है, -1 आ रहा है, स्लोप पॉजिटिव है, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा होगा। इसको जब एक्स्ट्रापोलेट करोगे, इधर की तरफ लेके आओगे, तो आपको वैल्यू कितनी मिलेगी? -1 मिलेगी, है ना? मैथ्स में आप ऐसे ही करते हो। सो ये कर्व आएगा बेटा किसका? इस स्ट्रेट लाइन का कर्व यही आएगा। अब आप देखिए क्या है बेटा, अगर इस पॉइंट में, अगर मैं आपसे पूछता हूँ आयुषी, इस पॉइंट में D/D की वैल्यू क्या है बेटा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ D/D बेटा? ठीक है, राइट। या मैं ऐसे कहूँ, आपसे पूछा क्या था बेटा इस क्वेश्चन में? हमसे पूछा था D/D पूछा था। तो इस 1 छोड़िए, है ना। अगर मैं इस y x एक्सेस से पूछता हूँ बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी है, तो बताइए x एक्सेस पे अल्फा की वैल्यू कितनी होगी बेटा? 0 होगी कि नहीं होगी? राइट, इस वाले पॉइंट पे। तो अल्फा की जब वैल्यू आप 0 पुट करोगे, तो दिस इज -1 कितना बेटा? 1 हो जाएगा। तो D/D की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1 हो जाएगी। क्लियर है बेटा? ये क्वेश्चन नंबर था बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 था बेटा यहाँ। क्लियर है बेटा? राइट, यस। ठीक है, राइट। फिर क्वेश्चन नंबर बेटा 3 भी पूछा था, तो मैं B3 बता रहा हूँ। तो क्वेश्चन इक्वेशन शायद क्वेश्चन ये सेम ही है। N2O4 गिव्स क्या बेटा? 2NO2। अब क्या कह रहा है वो, कि हमें टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर गिवन है बेटा, PT गिवन है 380 बेटा। हाँ, टॉर, हाँ, यूनिट होती है प्रेशर की। और हमें KP गिवन है बेटा, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट गिवन है आपको कितना? 0.667 बेटा। हाँ, ऐसे गिवन है। और हमें निकालना है क्या है इसमें? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे बेटा इनिशियल कुछ गिवन नहीं कि इनिशियल मोल्स कितने लेने हैं, तो मैंने कल बताया था कितना ले लेंगे बच्चों अगर इनिशियली कुछ गिवन नहीं होगा तो? 1 लेते हैं बेटा, वेरी गुड। तो 1 से कितना जाएगा बच्चों? अल्फा जाएगा कि 2 अल्फा जाएगा? अल्फा। अल्फा। 1 से A अल्फा, B से B अल्फा, C से C अल्फा बेटा। इस कोफिशिएंट का कोई रोल नहीं है। यहाँ बनाओगे बेटा 2 अल्फा, डिवाइड करोगे इसके कोफिशिएंट से 1, तो 2 अल्फा ही रहने वाला है, ठीक है, राइट। अब अगर आप KP लिखते हो बच्चों, ठीक है, राइट, तो KP जब आप लिखते हो तो KP क्या होगा? 2 अल्फा का स्क्वायर पार्शियल प्रेशर इसका अपॉन 1 माइनस अल्फा। और डेल्टा NG बेटा ग्रेटर देन 0 है, तो प्रेशर आएगा न्यूमरेटर में बेटा। तो प्रेशर आपने ऊपर लिख दिया, टोटल मोल्स नीचे लिख देंगे। तो बताइए टोटल मोल्स कितने आएंगे बेटा? 1+ अल्फा। 1+ अल्फा, वेरी गुड, ठीक है, राइट। और यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बेटा, जो KP है ना वो तो आपको ATM में गिवन है, और ये जो टोटल प्रेशर वो गिवन है टॉर में बेटा। हाँ, सो यहाँ पे दोनों को यूनिट डिफरेंट है, तो आपको यूनिट सेम करनी पड़ेगी बच्चों। पहली बात याद रखेंगे, आपने फिजिक्स में MM पढ़ा होगा, मिलीमीटर ऑफ मरकरी बेटा, ठीक है। तो जो मिलीमीटर ऑफ जो मरकरी होता है बेटा, वो टॉर के बराबर होता है। तो टॉर इज इक्वल टू 1 टॉर इज इक्वल टू 1 mm ऑफ Hg बेटा।
और अगर हम एटीएम में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है राइट, तो जो भी अगर आपको एटीएम में प्रेशर कन्वर्ट करना है बेटा, तो जो भी एमएम में गिवन होता है उसको कितना 760 से डिवाइड करते हैं बेटा। क्या करते हैं, 760 से डिवाइड कर देते हैं, मतलब 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 760 mm ऑफ एचजी। तो इसका मतलब अगर आप इसको कन्वर्ट करते हो बेटा, तो टोटल प्रेशर को एटीएम में तो 380 अपॉन 760, तो बचाओ बच्चों कितना आ जाएगा, 0.5। 0.5 मतलब 1/2 बेटा। वेरी गुड, ठीक है। और इस केपी को मैं 2/3 ले सकता हूँ क्या बेटा, इस केपी को 2/3 लिख सकता हूँ, 0.667 को 2/3 ले लिया, कैलकुलेशन इजी हो जाएगी बेटा, है कि नहीं, राइट। तो मैंने क्या ले लिया, इसको 2/3 ले लिया और इसको अब सॉल्व कर लिया बेटा, तो ये 4 अल्फा स्क्वायर आया अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी और ए माइनस बी है बच्चों, इनटू टोटल प्रेशर पी आ गया बेटा, राइट। अब कितना हो गया बेटा, ये 2/3, ठीक है राइट। अब वैल्यू पुट कर देते हैं बेटा, 4 इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू टोटल प्रेशर कितना है बेटा 1/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, तो ये कितना आ गया बच्चों 1/3 इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर। अब सिंप्लीफाई कर लेंगे बेटा, तो 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू 3 अल्फा स्क्वायर, 4 अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है बेटा 1। अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई बेटा 1/4, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 1/2 बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, यस सर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर था बेटा B3 था ये, और इससे पहले जो हमने किया था बेटा B6 किया था, हाँ ठीक है राइट। फिर था बेटा क्वेश्चन नंबर था 6, 7 और 10 बेटा, हाँ 7, 10 और 11। सेवन, 10 और 11 बेटा, हाँ ठीक है राइट। तो मैं 7 कर रहा हूँ, B7 कर रहा हूँ बेटा। B7 गिवन है बेटा हमें, PCl5 गिव्स PCl3 प्लस Cl2 बेटा, ऐसे गिवन है। और यहाँ कंडीशन गिवन है बेटा, अल्फा अल्फा लेस देन 1 है बेटा। जब कभी भी ऐसे गिवन हो बेटा कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बहुत ही कम है, लेस देन 1, तो 1 माइनस अल्फा को आप क्या लिख सकते हो बच्चों, 1 लिख सकते हैं। आप क्या लिख सकते हैं, ये अप्रोक्सीमेशन है। अगर अल्फा की वैल्यू क्या है, बहुत ही छोटी है, तो 1 माइनस अल्फा को 1 लिख सकते हैं, या 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 लिख सकते हो, ठीक है राइट। ये हम आगे जाके जब आयनिक इक्विलिब्रियम करेंगे तो बार बार यूज होगा बेटा ये, ठीक है राइट। तो अगर हम अब लिखते हैं, अगर इसके भी इनिशियल कुछ गिवन नहीं, तो इनिशियल आप कितना मान लो 1, तो 1 से कितना जाएगा बेटा अल्फा, इसके अल्फा और इसके अल्फा बनेंगे। नाउ केपी लिखते हैं बेटा, तो केपी अल्फा इंटू अल्फा का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा बेटा, इंटू टोटल प्रेशर कहाँ गया न्यूमरेटर में, और टोटल मोल्स नीचे गए, तो ये कितना आएगा बेटा 1 प्लस अल्फा आ जाएगा, ठीक है राइट। क्लियर है बेटा, राइट। तो अगर ऐसा होता है, सो दिस मीन्स केपी इक्वल टू क्या होगा बेटा, अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इंटू पी बेटा, ठीक है राइट। और 1 माइनस अल्फा स्क्वायर को मैंने अभी बताया था कितना ले सकते हो आप, 1 बेटा। तो केपी इक्वल टू क्या होगा बेटा, अल्फा स्क्वायर इंटू पी, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा बेटा, केपी बाय क्या हो जाएगा, पी का अंडर रूट बेटा। तो हम लिख सकते हैं बेटा, जो अल्फा है या जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट क्या है बेटा, पी है, क्योंकि केपी तो कांस्टेंट ही है बेटा। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या रिलेशन हो गया बेटा, पी के रिलेशन में इनवर्स हो गया। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा ये भी। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था बेटा, 7 था बच्चों, राइट। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर बेटा 8 नहीं था बेटा, 10 और 11 था, हाँ क्वेश्चन नंबर 10 पूछा था और 11 पूछा था बेटा, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं बेटा, राइट। क्या कह रहे हो देवांशी, आप प्लीज पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आ रही है, आप दोबारा बोलिए बेटा क्या था।
सर अल्फा सॉरी 1 माइनस अल्फा स्क्वायर 1 है, तो अल्फा स्क्वायर 0 हो गया। अल्फा स्क्वायर बेटा क्या हो गया, अल्फा की वैल्यू बहुत लेस देन 1 है। लेट्स सपोज आपके पास क्या है, 1 रुपया है और किसी ने आपको 0.1 रुपीज दे दिया, तो 1 प्लस 0.1 करने की जरूरत है क्या, कि 1 ही रहने दें देवांशी उसको? 1 1 ही है ना। अगर किसी हमारे पास लाख रुपए है, किसी ने 1 रुपए दे दिया, तो प्लस करें या ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। तो सेम चीज है, हम कंपेरेबल कर रहे हैं। यहाँ पे बोला है कि अल्फा की वैल्यू लेस देन 1 है, तो लेट्स सपोज अल्फा की वैल्यू 0.1 है, तो 1 प्लस 0.1 करने की ऑलमोस्ट इक्वल टू कितना है बेटा, 1 ही है। तो यहाँ पे हम इग्नोर कर देंगे पर इस चीज हम को यहाँ पर अल्फा स्क्वायर को ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, फिर यहाँ ना। पे केपी में पुट कर देंगे 0। नहीं, आप अल्फा को आप जीरो पुट नहीं कर सकते हो, आप अप्रोचिंग टू जीरो कर सकते हो। जब आप लेस देन 1 का है, इसका मतलब ही यही है बेटा कि आपका डिसोसिएशन ना के बराबर हो रहा है। ना के बराबर हो मतलब क्या हो रहा है, वो ओके डिसोसिएट ही नहीं हो रहा, तो अल्फा इज अप्रोचिंग टू जीरो। ये आप बिल्कुल सही कह सकते हैं इसके लिए सर। लेकिन आप अल्फा ओके जब आप सर। अगर आप जीरो पुट कर दोगे तो ये तो अनडिफाइंड हो जाएगा ना, एक केपी इक्वल टू जीरो आ जाएगा उस केस में। तो आप कभी भी क्या करते हैं, जब किसी को नेग्लेक्ट करते हैं तो किसी के रिलेटिव में करते हैं, किसी के रेफरेंस में करते हैं। कोई गाड़ी तेज जा रही है, आप किसी के रेफरेंस में बोल रहे हो तेज जा रही है। अगर सभी गाड़ियां 10 की स्पीड से जा रही है तो हम बोलेंगे नहीं कि धीरे जा रही है वो। तो हम किसी रिलेटिव में रेफरेंस में जीरो बोलते हैं, अदरवाइज हम जीरो नहीं कहेंगे इसको। तो अगर मैं जीरो पुट करता तो यहाँ भी देवांशी जीरो हो जाता है बेटा, यस सर। ठीक है। इसीलिए मैंने इसको ऐसे लिखा बेटा, ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 लिखा ओके बेटा, सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन था बेटा B10 था बच्चों। B10 है N2O4 गिव्स बेटा क्या है, 2NO2 क्या है, 2NO2 है। हाँ, अब क्या कह रहा है वो, वहां पे इतना डिसोसिएशन है, इतना इतना एटीएम है। हमें गिवन है बेटा मिक्सचर की जो वेपर डेंसिटी है, मिक्सचर की मतलब ऑब्जर्व्ड गिवन होगी बेटा, मिक्सचर की तो ऑब्जर्व है, तो स्मॉल डी आपको गिवन है बेटा 41। कैपिटल डी निकाल लेते हैं बेटा। तो कैपिटल डी होता है बेटा मॉलिक्यूलर मास अपॉन कितना है बेटा 2। तो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूलर मास अगर हम देखें तो नाइट्रोजन का कितना हो गया बेटा 14 टू द 28, 28 प्लस 16 4 जा 64, कितना आएगा बच्चों 92 28 प्लस 64 92। 92 यस सर। तो 92 डिवाइड बाय कितना करेंगे बेटा 2 करेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 46, कितना आ जाएगा 46। अब कर लेते हैं बेटा क्वेश्चन, राइट। तो हमें पता है अल्फा निकालना था बेटा, ठीक है राइट। तो अल्फा क्या होता है, ठीक है, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन कितना है बेटा n-1 इंटू स्मॉल डी, यही लिखा था कल हमने। तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ये हो गया 46 माइनस 41 अपॉन इससे 1 मोल से कितने मिल रहे बेटा 2, तो n की वैल्यू तो 2 ही है, अपॉन कितना है बेटा 41, तो अल्फा की वैल्यू 5/41 आ रही है बेटा। और अगर परसेंटेज निकालोगे तो जो भी आएगा 5.41 बेटा इंटू 100 कर देंगे। देखना बेटा कितना आ रहा है ये, सर 5/41 तो 0.1 अप्रोक्स में आएगा। करके बताना बेटा उसमें कितना आ रहा है। 100 से मल्टीप्लाई भी करोगे ना तो वो देखना, कैलकुलेटर से करके देखना बेटा फटाफट कितना आ रहा है। 12.2 कितना बेटा 12.2 12.2 बेटा, है ना परसेंटेज में, तो यही आंसर होना चाहिए बेटा, ठीक है बेटा, राइट। क्लियर है बेटा, यस सर राइट। यस सर 100 से ठीक है, मल्टीप्लाई करना भूल गए थे। हाँ तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, परसेंटेज में गिवन है ना बेटा। अगला क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर B11 बेटा, ये भी मिलता जुलता क्वेश्चन है। PCl5 बेटा जब डिसोसिएट कर रहा है, ठीक है, तो हमें मिल रहा है बेटा PCl3 प्लस Cl2, ठीक है राइट। हमें इसका जो कैपिटल स्मॉल डी बेटा गिवन है, वेपर डेंसिटी ऑफ PCl5 आपको गिवन है, ठीक है राइट। वो हमें गिवन है, हमें निकालना है व्हाट इज द डिसोसिएशन ऑफ PCl5, अल्फा निकालना है बेटा। तो हमें डी गिवन है, कितना गिवन है 57.9 बेटा। और अगर मैं कैपिटल देखता तो कितना होता है ये, फास्फोरस का होता है बेटा 31,
और ये होता 35.5 इंटू 5 बेटा, तो कितना आता है बेटा मास, जरा बताना है इसका। तो 208.5। 208.5 डिवाइड बाय 2 करते बेटा, तो जो भी आता, और अब यही फॉर्मूला लगा देते बेटा, अल्फा 104.25 कितना था 104 है ना, 0.25 बेटा ना। तो d माइनस डी अपॉन कितना करते हैं बेटा, n माइनस 1 इंटू डी, निकाल लेंगे बेटा, कर लेंगे कि नहीं करेंगे बताइए। हाँ हो जाएगा, हाँ जी सर, कर लूंगा। ठीक है बेटा। तो ये थे बेटा क्या कहते हैं सारे जो भी डाउट थे बेटा, बी किसके बेटा 11 के है ना, सॉरी बी सेक्शन बी के बेटा। हाँ। अब अगर आप शीट देखें बेटा, शीट में सेक्शन सीधे सीधे लीच एट लेयर सेक्शन जो इसका सी है वो लीच एट लेयर प्रिंसिपल है, जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन है। बट उससे पहले एक और चीज मुझे कराना है, तो इसके क्वेश्चन इस शीट में इंक्लूडेड नहीं है, तो मैं आपको अलग से शीट दूंगा उसकी, राइट। इजी है ये जो अभी हम कर रहे हैं बेटा, जो भी मुश्किल पार्ट था बेटा हम खत्म कर चुके हैं ना, अब बहुत आसान पार्ट आने वाला है इस चैप्टर का, ठीक है राइट। तो बट इंपॉर्टेंट है क्योंकि इजी ज्यादातर आता है बेटा, फिजिकल से ज्यादातर इजी आती हैं चीजें। एडवांस में फिजिकल इस बार काफी मुश्किल पूछी गई थी, ठीक है राइट, बट जेई मेंस में फिजिकल इजी आती है, राइट। तो फॉर्मूला बेस्ड ही आती है। तो आगे का पार्ट कॉन्सेप्चुअल है और बेटा इजी पार्ट है, जो मुश्किल पार्ट था वो यही था, ठीक है। तो आइए बच्चों हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। किसी और को डाउट बेटा सेक्शन बी में प्लीज करते रहिए बेटा क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चन नहीं करेंगे तो फिर प्रॉब्लम है ना। तो चलिए हाँ, अब हम डिस्कस करते हैं बेटा फैक्टर अफेक्टिंग बेटा, ठीक है राइट। हम डिस्कस कर रहे हैं फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा के, फैक्टर अफेक्टिंग बेटा के, ठीक है राइट। तो पहला है बेटा, फर्स्ट पॉइंट है इसका रिप्रेजेंटेशन बेटा। हाँ मैंने स्टार्टिंग में बताया था आप कैसे रिप्रेजेंट करते हो बेटा रिएक्शन का, उस पे भी के डिपेंड करता है, राइट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर किसी हमने कोई रिएक्शन लिखी बेटा ए गिव्स बी, तो लेट्स सपोज मैंने इसका के, इसका इस रिएक्शन का के लिखा बेटा के, राइट, और या के सी लिख दिया फॉर एग्जांपल, और मैंने एक दूसरी रिएक्शन लिखी बेटा बी गिव्स ए बेटा, और इसका के लिखा के डैश सी बेटा। तो मुझे बताइए के और के डैश सी में क्या रिलेशन है बेटा, आप बता सकते हैं व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन के और के डैश सी बेटा? रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा, बिल्कुल बेटा। ये जो हो जाएगा अगर आप के सी लिखेगे जिसमें बिल्कुल आप इसको क्या लिखोगे बेटा बी बाय ए लिखोगे, और जब आपने इसको रिवर्स कर दिया तो अब आप इसको लिखोगे बेटा सी बाय ए, सी बाय बी। तो आप बताइए एक दूसरे का रेसिप्रोकल है कि नहीं है बच्चों, यस या नो? तो जो के डैश सी है बेटा दैट इज इक्वल टू क्या है, 1 बाय क्या हो जाएगा बेटा के सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1 बाय के सी हो जाएगा बेटा, ठीक है राइट। तो के डैश इज इक्वल टू 1 बाय के सी, तो इसका मतलब हम लिख लेंगे बेटा इफ रिएक्शन इज रिवर्स बेटा, अगर रिएक्शन को आप रिवर्स करते हो, इफ रिएक्शन इज रिवर्स्ड देन के बिकम्स बेटा रेसिप्रोकल, then k becomes reciprocal, that is 1 by क्या हो जाएगा बेटा k इक्विलिब्रियम है ना, तो उस रिएक्शन का k जो हो जाएगा 1 by k हो जाएगा बेटा। तो ये पहला पॉइंट था बेटा कि रिप्रेजेंट कैसे करते हो, अगर आप रिएक्शन को रिवर्स करते हो तो k को आप रेसिप्रोकल में कर देना बेटा, ठीक है राइट, पहली बात। और ये पिछले कुछ सालों से लगातार क्वेश्चन आ रहा है बेटा, जो भी मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ ना लगातार आ रहा है, बहुत इजी है, बट मेडिकल में कंटिन्यूअसली आ रहा है, मेडिकल में तो क्वेश्चन ये कंटिन्यूअसली काफी सालों से, ठीक है राइट। जे में भी किसी ना किसी एक के सेट में जरूर रहता है, एक जैसे इतने सारे सेट्स होते हैं तो किसी न किसी ने एक या दो के सेट्स में जरूर रहता है बेटा ये क्वेश्चन, ठीक है राइट। दूसरा है बेटा स्टाइकोमेट्रिक बेटा, स्टाइकोमेट्री मतलब कोफिशिएंट अगर आप इसको चेंज करेंगे बेटा तो क्या होगा, रिएक्शन का के भी चेंज होगा। लेट्स सपोज मैंने लिखा बेटा कोई रिएक्शन लिखी ए प्लस ए गिव्स बेटा बी, इसका मैंने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखा बेटा के सी। लेट्स सपोज आई हैव मल्टीप्लाइड बाय
टू, होल रिएक्शन को मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2b लिख दिया और इसका k डैश सी लिख दिया। तो आप बता सकते हैं k और k डैश सी में क्या रिलेशन है बेटा? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन k और k डैश सी? नहीं, यहाँ पे जब आप k लिखोगे बेटा तो b बाय a लिखोगे आप इसका, और इसका जब आप k लिखोगे तो b का स्क्वायर अपॉन a का स्क्वायर लिखोगे। तो बताइए व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन k डैश एंड k बेटा? तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बच्चों, बताइए। यस या नो बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। तो कहने का ये मतलब है बेटा, अगर आप कोई रिएक्शन लिखते हैं a गिव्स b बेटा, और अगर आप n किसी एक नंबर से, ठीक है राइट, मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को, तो वो क्या हो जाएगा, उसके पावर में चला जाएगा। तो k डैश सी लिखोगे, के सी की पावर क्या लिखोगे बेटा, n लिखोगे। ठीक है राइट। सपोज जैसे मैं अगर ऐसे लिखता हूं बेटा, a गिव्स b, इसका के सी लिखा मैंने 4 बेटा, और अब मैं पूछता हूँ 1/2 और 1/2 बी का, इसका के डैश सी पूछता हूँ, तो बताइए इसका कितना होगा बेटा के सी? 2 फटाफट कितना आंसर आएगा? 2 आएगा। 2 आ जाएगा। 4 का अंडर रूट हो जाएगा बेटा, 1/2 तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। सो अगर आप किसी रिएक्शन में क्या करते हो, किसी रिएक्शन को लिखते हो बेटा और किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो रिएक्शन को थ्रू आउट, तो जो जो नंबर है वो उसके पावर में चला जाएगा बेटा के। ठीक है राइट। तो राइट, ठीक है। तो ये सेकंड पॉइंट है बेटा, स्टाइकोमेट्री अगर आप चेंज करोगे। थर्ड पॉइंट है, अगर आप रिएक्शन मल्टीपल स्टेप्स में करते हैं, ठीक है, तो भी तो भी क्या होता है, के पे फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज मैंने कोई रिएक्शन लिखी बेटा, ए गिव्स बेटा बी लिख दिया, और मैंने इसका बच्चों क्या लिख दिया, के लिखा, के सी बेटा। लेट्स सपोज सेम रिएक्शन ये मैंने ये ऐसे लिखा, लेट्स सपोज सेम रिएक्शन मैंने एक स्टेप में लिखा। नाउ आई एम राइटिंग दिस इक्वेशन इन 2 स्टेप्स। मैंने लेट्स सपोज ए से मुझे क्या मिला बेटा, सी। ठीक है राइट। लेट्स सपोज इसको मैंने लिखा बेटा के सी 1 कर दिया। ठीक है राइट। और दूसरा लिखा बेटा सी से क्या मुझे मिला, बी, इसका लिख दिया मैंने के सी 2 लिख दिया बेटा, ऐसे लिख दिया। और अब अगर रिलेशन देखते हैं बेटा, अगर मैं क्या करता हूं, ठीक है राइट, इसका के सी, जब आप के सी 1 लिखोगे तो सी बाय क्या आएगा बेटा, ए आएगा बच्चों, और इसका जब आप लिखोगे तो बी बाय क्या आएगा बेटा, सी आएगा। ठीक है राइट। अगर अब आपने ऐसे लिखा हुआ है, और अगर मैं इस रिएक्शन को ऐड करता हूं, देखिए यहाँ, इफ आई ऐड दिस रिएक्शन, दोनों रिएक्शन को ऐड करता हूं, तो लेफ्ट वाला राइट वाले सी से कैंसिल हो जाएगा, और ए गिव्स क्या हो जाएगा बेटा, बी हो जाएगा। यही रिएक्शन आ गई, तो ये फिर से क्या आ गया बेटा, के सी आ गया। तो आप बता सकते हैं बेटा के सी और के सी 1 और के सी 2 में क्या रिलेशन है। आप देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ बेटा, मैंने यहाँ लिखा सी अपॉन KC2 क्या में लिखा बच्चों, KC1। हाँ, अगर मैंने सी अपॉन ए लिख दिया बेटा, और यहाँ लिखा क्या, बी इन अपॉन क्या लिख दिया बेटा, सी, दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल आउट हो गया। आप देखिए बी बाय ए मिल गया, ये जो के सी था ये बी बाय ए ही था। सो दिस मीन्स जब आप रिएक्शन को मल्टीप्लाई करोगे बेटा तो के मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आप लिखो के सी 1 इंटू क्या करोगे बेटा, के सी 2 करोगे। मैंने क्या कहा, जब आप के को क्या करोगे बेटा, रिएक्शन को ऐड करोगे, तो के विल गेट मल्टीप्लाई बेटा। ऐसा क्यों होता है, ये तो मैथमेटिकल प्रूफ है, बट हम थोड़ा जब आगे पढ़ेंगे तो देन आई विल लेट यू नो कि आप रिएक्शन ऐड करते हो तो के मल्टीप्लाई क्यों हो जाते हैं। ये तो फिजिकली है कि हमें दिख रहा है कि अगर हम ऐसे लिखते हैं तो मैथमेटिकल प्रूफ है, बट लॉजिक क्या है इसके पीछे कि ऐसा क्यों होता है कि रिएक्शन ऐड करने से के मल्टीप्लाई होते हैं। वी विल डिस्कस इट लेटर ऑन बेटा, बट आपको ध्यान रखना है जब रिएक्शन ऐड होगी बेटा तो क्या करोगे आप, के को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। क्लियर है बच्चों, ऑल ये तीनों क्लियर है बेटा, आपको ऑल 3 क्लियर है।
करेक्ट है बच्चों? ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं बच्चों, राइट, अगर मैं ऐसे पूछता हूं आपसे, ओके, नोट कर लो बेटा। ओके, कोई बात नहीं लिखो। अगर यही बेटा स्टेप्स में 3 स्टेप्स में करता तो बताइए केसी किसके बराबर आता बच्चों? अगर मैं 3 स्टेप्स में करता तो किसके KC1 बराबर आता? KC2 KC3 K3 है ना, तीनों के क्या हो जाते हैं बेटा? मल्टीप्लाई होते हैं, K1 प्लस K2, सॉरी K1 इंटू K2 इंटू K3 हो जाता है बेटा। क्लियर है? राइट, ठीक है। कल हम इस चैप्टर को खत्म कर लेंगे बेटा, तो कल ये खत्म हो जाएगा चैप्टर। लास्ट इसमें ली चटलेरी बचता है, और कुछ थोड़े एडवांस टाइप मतलब टॉपिक हैं, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं या आ सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे बेटा, है ना। तो अगर कल टाइम मिलेगा तो हम कल ही उसको डिस्कस करेंगे। हाँ, कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स, राइट, थोड़ा एडवांस के लिए बेटा, है ना। देखिए क्या है बेटा, राइट, मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करके बताइएगा बच्चों। 2a प्लस 4b गिव्स, सब लोग करेंगे बेटा अपने कॉपी पे। 2c, K1 गिवन है बेटा 100, और एक रिएक्शन गिवन है 3d गिव्स 3e, इसका K2 गिवन है 27 बेटा। फर्स्ट पार्ट है, इसका आपको बताना है, पहले इसका K बताना है बेटा क्या होगा पहले का। दूसरा है, इसका K बताना है बेटा। चलिए बच्चों, इसको करके बताइए बच्चों। ठीक है हिमांश। ओके, तो बताइए बच्चों, पहला हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया। यस सर। तो क्या आएगा बच्चों फर्स्ट पार्ट? 100। 100 की 1/100 बेटा। हिमांश, रिएक्शन को रिवर्स किया है कि नहीं किया देखो, यस सर। है ना। तो रिवर्स किया तो रेसिप्रोकल में जाएगा कि नहीं जाएगा बेटा? हाँ, तो 1/100 आएगा। ठीक है, राइट, क्लियर है? यस सर। ठीक है बेटा, राइट। और अगले वाले का बताएंगे बच्चों। रुचिका कितना आएगा बेटा इसका, अगले वाले का कितना आएगा बेटा रुचिका? क्या आएगा बेटा? डी से ई मिलना है तो क्या मिलेगा हमें? 3 मिल रहा है। 3 मिलेगा। 3 क्या मिलेगा करेंगे सर। बेटा यहाँ पे? 3 से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो जब 3 से डिवाइड करोगे बेटा तो 27 का क्या हो जाएगा बेटा? क्यूब हो जाएगा 1/3। तो ये 27 का क्यूब कितना हो जाएगा बेटा? 3 आ जाएगा। ठीक सर है, राइट, मैंने गलती से फोर्थ को का आंसर कोई थर्ड पर लिख कोई बात दिया। नहीं, कोई बात नहीं। अगला वाला बच्चों थर्ड कितना हो जाएगा बच्चों? 1/3। 1/3। 1/3 हो जाएगा बेटा, तो सही है। ठीक है, राइट। और फोर्थ क्या हो जाएगा बच्चों? 10। फोर्थ 10 10 हो जाएगा बेटा। और फिफ्थ बताइए बच्चों क्या हो जाएगा? गलती मत करना फिफ्थ में। 10/3। 30 सर 30 हो रहा है।
30 की 1/30 वो ओजस्वी 1/30. 1/30। ईमान साहब ध्यान से देखो बेटा, ये सी और ये ई इधर है ना, ठीक है। तो इसका मतलब इस रिएक्शन का रिवर्स करोगे आप, पहले इस रिएक्शन का रिवर्स कर देते हैं, तो सी गिव्स बेटा क्या हो जाएगा, A+2B, ऐसा कर सकते हैं ईमान साहब। यस सर। तो इसका जब आपने रिवर्स किया तो ये 1/10 हो गया कि नहीं हो गया बेटा, बताओ। यस सर। और जो ई से जो डी था वो आप पहले से निकाल चुके, वो कितना है, 1/3 है बेटा, है कि नहीं। ठीक है सर, हो जाएगा। और रिएक्शन को ऐड कर दें बेटा, तो जब ऐड कर दोगे तो C+E गिव्स क्या हो जाएगा बेटा, A+2B+D बेटा। तो जब रिएक्शन को ऐड करोगे तो K मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो 1/3 इंटू 1/10 इज इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा बेटा, 30। छवि क्लियर है, प्राची क्लियर है बेटा ये। Yes, sir. क्लियर है बेटा, राइट, ठीक है। सो ये था बेटा, क्या कहते हैं, ये था जो भी पहले 3 पॉइंट लिखे थे हमने बेटा, उसके बिहाफ पे हमने कुछ ये क्वेश्चन थे, ठीक है। आई विल सेंड यू द शीट, डिफरेंट शीट, आप ट्राई कर लेना इसके बेटा, इजी क्वेश्चंस हैं ये, हो जाएंगे, राइट। फोर्थ जो फैक्टर है बेटा, राइट, जो कि मैंने स्टार्टिंग बताया था, अगर आप सोचो कि हमने कोई रिएक्शन लिख दी बेटा और बैलेंस भी कर दिया, तो इसका मतलब अब ये जो भी तीनों पार्ट है, रिप्रेजेंटेशन, स्टाइकोमेट्री, उस सबका कोई रोल नहीं रह जाएगा और ना ही मल्टीपल स्टेप में रहेगा। तो इसका मतलब क्या, इफ यू राइट डाउन एनी रिएक्शन एंड बैलेंस इट, देयरफॉर देयर इज नो रोल ऑफ फर्स्ट 3 पॉइंट बेटा, उसका के चेंज नहीं होगा पहले 3 पॉइंट्स, क्योंकि आपने उसको फ्रीज कर दिया। कि मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा, जो के है बेटा, प्लीज वो टेम्प्ट करेगा आपको गलत कराने के लिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ, वो आपको टेम्प्ट करेगा कि आप गलत करो, बट आपको करना नहीं है। के बेटा सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है, बस याद रखिएगा, के इज ओनली एंड ओनली अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बेटा। और जितने भी के पढ़ेंगे हम, बहुत सारे के पढ़ेंगे, ठीक है ना, मैंने पहले ही बताया था 10-12 के आप पढ़ने वाले हो, ठीक है, राइट। सभी के का टेम्परेचर के साथ बेटा एक ही रिलेशन होता है, एक ही फॉर्मूला है, चाहे वो क्लास 11 हो चाहे क्लास 12 हो। क्लास 12 में जब जाएंगे तो हम इसको इसको ज्यादा अच्छे से समझेंगे, राइट, कहाँ से आई कैसे आई, राइट। अभी मैं जस्ट ये बता रहा हूँ, क्योंकि यार थर्मोडाइंस पढ़ेंगे तो थोड़ा बहुत हम इसको समझेंगे, अभी मैं सिर्फ रिलेशन लिख रहा हूँ बेटा, राइट, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बेटा, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है बेटा, उससे क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम पे, ठीक है, राइट। उसका एक ही रिलेशन है बेटा, एक ही इक्वेशन है, वो इक्वेशन आप लिख लेना बेटा, log K2/K1 क्या है, log K2/K1, यहाँ आता है बेटा डेल्टा एच, ठीक है। डेल्टा एच हम अभी डिस्कस करेंगे जब थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे। डेल्टा एच को बोलते हैं बेटा एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी। जैसे आप फिजिक्स में करते हो बेटा, एनर्जी बोलते हो या हीट बोलते हो, जनरली हम क्या करते हैं बेटा, जो एनर्जी है, ठीक है, राइट, वो हम बोलते हैं एंथैल्पी के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इन केमिस्ट्री बेटा। तो डेल्टा एच अपॉन क्या लिख रहा हूँ बेटा, 2.303 आर, और यहाँ आता है बेटा 1/T1 माइनस 1/T2 बेटा, ये इक्वेशन होती है। सारे के सारे जो के हैं और टेम्परेचर का बेटा एक ही फॉर्मूला होता है ये, चाहे वो केसी हो, अगर हम केसी लेंगे तो KC2/KC1 हो जाएगा, अगर आप केपी लोगे तो KP2/KP1 हो जाएगा। आगे आके आएंगे बेटा केबी, केएसपी, बहुत सारे के आएंगे, उन सब में भी यही रिलेशन रहेगा बेटा। K1 और K2 क्या है बेटा, K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है बच्चों, टेम्परेचर T1 पे बेटा, याद रखेंगे टेम्परेचर मैंने हमेशा बोला है बेटा केल्विन में लोगे आप, और जो K1 है बच्चों वो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, टेम्परेचर किस पे बेटा, T2 पे, राइट। डेल्टा एच मैंने अभी बताया था, ये गिवन होगा बेटा आपको, चेंज इन एंथैल्पी बोलते हैं, चेंज इन एंथैल्पी, या ऐसे बोलेगा एंथैल्पी ऑफ क्या बोलेगा बेटा, रिएक्शन, क्या बोलेगा, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, क्या गिवन होगा आपको, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन।
तो जो गिवन होगा वो वैसे ही लिख देंगे बेटा। और आर हमें पता है बेटा, आर होता है क्या, गैस कांस्टेंट बेटा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा, कि मुझे आर की क्या वैल्यू लेनी है, ठीक है राइट। व्हाट शुड आई टेक आर ओवर हेयर, ठीक है राइट। याद रखेंगे मैंने जब आप पहले बताया था, जब हमने पहले पढ़ा था के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी बेटा, तो मैंने बताया था आर आपको 0.08 लेना है या 1/12 आप लेके क्वेश्चन कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे वो वैल्यू नहीं लेंगे बेटा, राइट। जो आर की जो वैल्यू है ना बेटा, आर की वैल्यू डिपेंड करेगी, आर की आप क्या वैल्यू लोगे बेटा। सो लिख रहा हूं मैं, वैल्यू ऑफ, एक सेकेंड, वैल्यू ऑफ आर क्या करेगी बेटा, विल डिपेंड अपॉन ऑन यूनिट ऑफ डेल्टा एच। डेल्टा एच की क्या यूनिट है बेटा, उस पर डिपेंड करेगी। तो अगर क्या है बेटा, इफ डेल्टा एच की जो यूनिट है बेटा, हाँ डेल्टा एच की जो यूनिट है वो जूल में है, अगर क्या है, जूल में है, तो आपको आर की जो वैल्यू लेनी है बेटा 8.314 लेनी है। कितनी लेनी है, 8.314 लेनी है आर की वैल्यू बेटा। आर की वैल्यू कितनी होगी, 8.314, राइट। या न्यूमेरिकल करने के लिए बेटा आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 25/3 जब करोगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए तो 8.3 आता है बेटा। बट अगर रिजल्ट बहुत नजदीक नजदीक ऑप्शन में गिवन है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप यही वैल्यू लीजिए बेटा। लेकिन अगर ऑप्शन में देखिएगा कि ज्यादा गैप है तो यू कैन टेक 25/3, आप सॉल्व कर सकते हैं इससे। अगर बच्चों क्या है, डेल्टा एच की यूनिट क्या है बेटा, कैलोरी है, क्योंकि जो हीट है बेटा उसकी दो यूनिट होती है, या तो जूल या तो कैलोरी। अगर जूल है तो आर की वैल्यू कितनी लेनी है आपको बेटा, 2 लेनी है। कितनी लेनी है, 2 बेटा। बट कैलोरी में बेटा कम ही गिवन होगा, ज्यादातर किस में गिवन होगा बेटा, जूल में या किलो जूल में गिवन होगा। तो किलो जूल जब होगा तो 1000 से इसको डिवाइड कर देना है। तो जब क्वेश्चन आएगा तो हम करेंगे, इसका अलग से सीट भेजूंगा मैं थर्मोडायनेमिक्स की, ठीक है राइट। या उसी जो सीट है अगर आप उसको देखें जो मैंने पहले भेजी हुई है, उस सीट में जो लास्ट पोर्शन है बेटा, ठीक है राइट, उसमें थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम करके ऐसे एक टॉपिक से क्वेश्चन गिवन है, सेक्शन डी या ई में ऐसे क्लियर सा। अगर आप लास्ट सेक्शन देखिए, सेक्शन ई थर्मोडायनेमिक्स ऑफ इक्विलिब्रियम बेटा, तो वहां पे यूज होगा। तो हम जब कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तो हम उसको देखेंगे बेटा, हाँ ठीक है राइट। तो ये क्या है बेटा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, राइट। ना के बराबर न्यूमेरिकल आएगा बेटा, कभी कभार ही न्यूमेरिकल आता है इस इक्वेशन पे, लेकिन क्या आता है वो मैं आपको बता दूं। हाँ जी बेटा, सर ये आपने ऊपर क्या लिखा है, K2 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1। हाँ जी बेटा, सॉरी ये तो गलत कर T2 दिया नहीं ना आएगा मैंने। इधर। हाँ T2 आएगा बेटा, ये T1 है, सही। क्या कह रहे हैं आंचल, आप क्या कह रहे थे बेटा। सर वो नीचे वाला दिख नहीं रहा था तो थोड़ा अभी ऊपर ठीक है। करने के लिए। हाँ जी। तो वैल्यू ऑफ आर ध्यान रखिएगा बेटा, डिपेंड अपॉन यूनिट ऑफ क्या बेटा, एच। अगर एच की यूनिट जूल में है बेटा तो 8.314 लोगे, अगर कैलोरी में है तो क्या लोगे बेटा, 2 लोगे। ठीक है राइट। अब क्वेश्चन कैसा आएगा बेटा, लिख लिया बेटा। अब यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछेगा बेटा, हाँ क्वेश्चन ज्यादातर न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, वो थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछता है बेटा इस टॉपिक से, राइट। ओके बेटा, राइट। लिख लीजिए बेटा, फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और जो मैं अब बताने जा रहा हूँ बेटा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा आता है बेटा इससे। तो हाँ जी बेटा बताइए। जो आपने 2R लिखा है उसका मतलब बस 2 है या फिर 2 मल्टीप्लाइड बाय ना ना बेटा 8.314? 2 है, सिर्फ 2 लेना है बेटा, है ना, ये 2 लेना है बेटा, है ना। ओके डोंट गेट सर। कंफ्यूज बेटा, है ना, सिर्फ 2 लेना है बेटा, है ना। ये आर की वैल्यू है बेटा, है ना, ठीक है।
यहाँ आर इक्वल टू लिख सकते हो आप, आर इक्वल टू बेटा ऐसे लिख सकते हो। आर की वैल्यू 2 लेनी है बेटा आपको, है ना। लिख लिया बच्चों? प्लीज बताना जब तो कंप्लीट कर लिया हो तो। लिख लिया सर। ओके बेटा, ठीक। अब देखिए क्या है बेटा, हाँ क्वेश्चन कैसा आएगा या क्या पूछेगा बेटा, ठीक है राइट। देखिए क्या है, हमने यहाँ रिलेशन लिखा था बेटा, log k2 बाय k1 इज इक्वल टू डेल्टा एच अपॉन 2.303 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2 बेटा, है ना। अब ध्यान से देखना है बेटा, हाँ ठीक है राइट। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ बेटा, लेट्स सपोज T1 टेम्परेचर हमारा फॉर एग्जांपल 300 केल्विन है और लेट्स सपोज K1 की वैल्यू आपको पास 100 है फॉर एग्जांपल, और मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया लेट्स सपोज कितना 350 कर दिया, कुछ भी कर दो, और K2 की वैल्यू अगर मैं ऐसे कहता हूँ K2 की वैल्यू लेट्स सपोज 200 आ गई बेटा, तो आप मुझे बता सकते हो, सिर्फ बताना है आपको, मैंने निकालना नहीं है बेटा आपको, सिर्फ आप बता सकते हो कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ठीक है राइट, तो डेल्टा एच का साइन क्या होगा, बस सिर्फ इतना बताइए, व्हाट इज द साइन ऑफ डेल्टा एच बेटा। लॉग आपको करना आता है बेटा, लॉग कब नेगेटिव होता है कब ये होता है राइट, ठीक है, वो आपको आता है। नेगेटिव आएगा, कैसे आंचल नेगेटिव आएगा बेटा बताओ, हाउ इट कम बिकम नेगेटिव बेटा, कैसे कैसे नेगेटिव करोगे, उत्सव क्या आएगा नेगेटिव की पॉजिटिव बेटा। सर T1 और T2 का डिफरेंस भी तो होगा ना, तो वो माइनस में आएगा। अरे बेटा चलो करके देख लेते हैं। अगर यहाँ मैं लॉग लिख रहा हूँ बेटा, ये 200 अपॉन ये 100, ये अंदर वाली वैल्यू पॉजिटिव ग्रेटर देन 1 हुई कि नहीं हुई बताओ। यस। तो अगर ग्रेटर देन 1 होती है तो लॉग क्या होता है बेटा, पॉजिटिव। लॉग का ग्राफ जानते हैं ना कैसा होता है, राइट। यस। तो ये क्या वैल्यू क्या होगी, अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो लॉग क्या हो जाएगा, ये पूरा पॉजिटिव। अगर ये अंदर वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है, ठीक है राइट, अगर x ग्रेटर देन 1 है तो लॉग क्या होता है बेटा, पॉजिटिव, ठीक है राइट। लॉग का ग्राफ हमेशा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहता है, ऐसे ग्राफ रहता है, अगर आपको ध्यान है तो, पता नहीं, ठीक है राइट। दूसरा अगर मैं इधर देखता हूं, डेल्टा एच अपॉन 2.303 अपॉन आर 1 अपॉन टी, ये मैंने लिखा यहाँ पे कितना 300 और ये 1 अपॉन 350। मुझे बताओ ये वाली वैल्यू बड़ी होगी कि ये वाली वैल्यू बड़ी होगी आंचल, 1/300 बड़ा होगी 1/350 बड़ा होगा। 1/300। 300। तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हुई कि नेगेटिव हुई, ये वाली वैल्यू पॉजिटिव हुई कि नहीं हुई, हाँ चल हाँ। यस सर। तो ये वाली वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू पॉजिटिव, आर तो पॉजिटिव होता ही है, तो डेल्टा एच का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव की नेगेटिव बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव आएगा बेटा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है बेटा, क्लास 11 के स्टूडेंट्स बेटा क्लियर है मैंने क्या करा। लॉग अगर बेटा अंदर है, लॉग एक्स है और एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है बेटा, तो पॉजिटिव ही होता है वो। लॉग 1 कितना होता है बच्चों, क्लास 11 के स्टूडेंट बेटा, लॉग 1 कितना होता है, 0, है ना। तो log 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 बेटा। पता नहीं मेरे को शायद सही बनाया कि नहीं बनाया, बहुत साल हो गया मुझे बताए, बट कुछ ऐसा ही ग्राफ होता है log x का बेटा, ठीक है राइट। जो आप उससे वैल्यू लोगे तो वैल्यू नेगेटिव होगी। तो कहने का क्या मतलब है बेटा, अगर डेल्टा एच पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन को बोलते हैं बेटा हम एंडोथर्मिक, क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक बेटा। तो ध्यान रखिएगा बेटा कि कैसे पता लगाएंगे, आपको रिएक्शन ये पता लगाना है एंडोथर्मिक है कि एक्सोथर्मिक है। तो आपको वैल्यू नहीं कैलकुलेट करना, आपको सिर्फ साइन देखना है, और बहुत आसान तरीका है, यहाँ पे बता रहा हूं बेटा मैं। इफ, ध्यान से सुनिएगा, इफ अगर आप टेम्परेचर क्या करते हैं बेटा, इंक्रीज करते हैं, और के की वैल्यू क्या करती है बेटा, इंक्रीज करती है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू,
तो याद रखना डेल्टा एच क्या होगा बेटा, पॉजिटिव ही आएगा, और रिएक्शन क्या हो जाएगी बेटा, एंडोथर्मिक। तो इफ क्या है, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करने से के की वैल्यू बेटा इंक्रीज करती है, तो डेल्टा एच हमेशा पॉजिटिव आएगा बेटा, और रिएक्शन क्या होगी, एंडोथर्मिक। लेकिन अगर क्या हो जाए, इफ टेम्परेचर इंक्रीज करने से के की वैल्यू बेटा कम होती है, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी बेटा, नेगेटिव होगी, रिएक्शन क्या हो जाएगा बेटा, एक्सोथर्मिक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर क्वेश्चन ऐसा आता है कि कैसे रिएक्शन को हाई टेम्परेचर सपोर्ट करता है, अगर मैं रिएक्शन कहता हूं रिएक्शन इज एंडोथर्मिक, तो बताइए रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो उसको कौन सपोर्ट करेगा, हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर, हाई। हाई टेम्परेचर सपोर्ट करेगा। देखिए क्या मतलब है इसको, इसका क्या मतलब है, जैसे अगर मैं यहां से लिखता हूं ए गिव्स बेटा बी लिख रहा हूं मैं, है ना, तो के जब आप इक्विलिब्रियम लिखोगे तो बी बाय क्या लिखोगे आप, सी ए लिखोगे, यही लिखोगे। आप मुझे बताओ, जब आप अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है राइट, तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से के की वैल्यू इंक्रीज करेगी, यही बोला मैंने अभी, यस या नो बच्चों। तो यस के सर। की वैल्यू अगर इंक्रीज करेगी, तो के की वैल्यू इंक्रीज करेगी, तो मुझे बताओ बी ज्यादा मिलेगा कि ए ज्यादा मिलेगा, मुझे बताइए, बी ज्यादा मिलेगा कि ए ज्यादा मिलेगा, बताइए। बी। बी बेटा, इतना कंफ्यूज क्यों हो रहे हो, के बढ़ रहा है तो बढ़ेगा तो तब रहा जब न्यूमरेटर की वैल्यू बढ़ी आएगी डिनोमिनेटर से, तभी तो इंक्रीज करेगा कि नहीं करेगा। अगर कोई रेशो ले रखा है आपने और रेशो इंक्रीज कर रहा है, जिसमें न्यूमरेटर इंक्रीज कर रहा होगा, डिनोमिनेटर या तो डिक्रीज कर रहा होगा, यही पॉसिबिलिटी है। तो जब आप के क्या करेगा, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते तो के की वैल्यू क्या करेगी बेटा, इंक्रीज करेगी, और के की वैल्यू इंक्रीज करेगी मतलब बी ज्यादा मिलेगा, मतलब रिएक्शन किधर मूव करेगी बेटा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, क्या जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो के इंक्रीज करेगा बेटा, रिएक्शन कितना फॉरवर्ड जाएगी, लेकिन किसके लिए, एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, मतलब डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव, उसके लिए है ये। लेकिन अगर रिएक्शन क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच क्या होगा बेटा, नेगेटिव होगा। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो के की वैल्यू क्या करेगी, इक्विलिब्रियम की डिक्रीज करेगी। डिक्रीज का मतलब क्या है, ए की वैल्यू बढ़ जाएगी, बी की वैल्यू कम हो जाएगी, तो रिएक्शन किधर मूव करेगी बेटा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ध्यान देना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने अभी लिखा है, ये वाले दोनों पॉइंट, कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, के की वैल्यू इंक्रीज करती है, रिएक्शन क्या होगी बेटा, एंडोथर्मिक। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, के की वैल्यू अगर आप डिक्रीज देख रहे हो, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एच नेगेटिव, एक्सोथर्मिक, या वाइसा वर्सा भी हो सकता है, इसका उल्टा भी हो सकता है, ठीक है राइट। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, के की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो एक्सोथर्मिक होगा। अगर टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज कर रहे हो, के की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, तो एंडोथर्मिक हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे ऐसे पूछ सकता है कि अगर क्या है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड में। अगर एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिएक्शन किधर मूव करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में बेटा। क्या क्लियर हूं बेटा मैं कि नहीं क्लियर है बेटा, बताइए, यस या नो। सर एक बार दोबारा बता दो। दोबारा बता दें, यहाँ पे क्या है, ये क्लियर है, ये एक्सप्लेनेशन क्लियर है, ये वाला, यस सर। ठीक है राइट। तो यहाँ पे क्या, अगर आप देखो टेम्परेचर मैंने बढ़ाया, ठीक है, 300 से 350 कर दिया, तो K1 कहां से गया, 100 से 200 गया, तो हमने देखा डेल्टा एच की वैल्यू क्या आ रही, पॉजिटिव आ रही है। और डेल्टा एच अगर पॉजिटिव होता है तो रिएक्शन क्या होती है बेटा, एंडोथर्मिक होती है। तो कहने का ये मतलब है, अगर हम समराइज करते हैं कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू अगर इंक्रीज करती है तो रिएक्शन हमेशा क्या होगी बेटा, एंडोथर्मिक होगी। डेल्टा एच का साइन क्या आएगा बेटा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो,
के की वैल्यू क्या करती है, डिक्रीज करती है, तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, रिएक्शन क्या होगी, एक्सोथर्मिक होगी। तो कहने का ये मतलब है, अगर आपको ये फाइंड करना है बच्चों की रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो आपको वैल्यू कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है डेल्टा एच की कितनी वैल्यू आ रही है, और वैल्यू देखने के बाद फिर आप साइन चेक करो ना। आप देखते ही यहां बता दोगे कि सर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो के की वैल्यू बढ़ रही है, तो इसका मतलब रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज करते के की वैल्यू डिक्रीज कर रही होती है, तो आप तुरंत बोल देते हैं एक्सोथर्मिक है। अब दूसरा यहाँ पे पॉइंट मैंने ये बोला कि अगर रिएक्शन एंडोथर्मिक है, अभी हमने देखा टेम्परेचर बढ़ाने से के की वैल्यू बढ़ेगी, और के की वैल्यू बढ़ने का मतलब क्या है बेटा, के क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो के की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब प्रोडक्ट तो बढ़ रहा होगा और रिएक्टेंट कम हो रहा होगा। तो प्रोडक्ट बढ़ रहा होगा, इसका अंदर रिएक्शन किधर मूव कर रही है, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है, क्योंकि प्रोडक्ट बढ़ रहा है तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी। यही अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, के की वैल्यू डिक्रीज करेगी। तो के की वैल्यू डिक्रीज करने के पॉसिबल तभी होगा जब बी क्या करे बेटा, कम हो और ए इंक्रीज करे। तो रिएक्शन किधर मूव करेगी, किधर करेगी, बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी। इसका मतलब बैकवर्ड में गई तो ए ज्यादा मिलेगा, बी कम हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा, करेक्ट है, राइट, ठीक है। आंचल क्लियर है बेटा अभी, राइट, यस सर। ठीक है, राइट। तो अगर मैं ऐसे क्वेश्चन देता हूं आपसे, ऐसे क्वेश्चन आता है, लेट्स सपोज क्या है, N2 + 3H2 गिव्स एमोनिया, और डेल्टा एच नेगेटिव गिवन है आपको। मुझे बताइए इस रिएक्शन में अगर आपको एमोनिया ज्यादा चाहिए, मतलब इफ यू वांट दैट रिएक्शन मूव्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, मुझे बताइए आप हाई टेम्परेचर रखोगे कि लो टेम्परेचर रखोगे, इसमें सब लोग बताएंगे बेटा। टेम्परेचर। तो मैं क्या कह रहा हूं, इफ यू वांट टू इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ एमोनिया या यू मूव द रिएक्शन इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन, और डेल्टा एच आपको यहाँ पे नेगेटिव गिवन है, तो व्हाट यू विल कीप, हाई टेम्परेचर और लो टेम्परेचर बेटा, लो टेम्परेचर हाई सर। टेम्परेचर। आई क्यों, क्या है ये, एक्सोथर्मिक है कि एंडोथर्मिक है ये, हार्दिक, एक्सोथर्मिक। एक्सो एक्सोथर्मिक। तो एक्सोथर्मिक के लिए क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी कि नहीं जाएगी, तो बैकवर्ड जाएगी तो एमोनिया ज्यादा मिलेगा कि N2H2 ज्यादा मिलेगा बेटा, ओके सर। क्लियर है। तो मैं आपको पहले बता रहा हूं बेटा, ये क्वेश्चन 25 साल से लगातार आ रहा है, लगातार, एक बार भी नहीं, मैं कह रहा हूं हर साल आता है ये क्वेश्चन, हर साल, जो मैं अभी बता रहा हूं, है ना, ठीक है। तो पूछता है, बोलता है वो, एमोनिया बनाते हैं बेटा हेबर प्रोसेस से, क्या बनाते हैं, हेबर प्रोसेस, प्रोसेस का नाम है हेबर। मैंने एक दिन स्टोरी भी बताई थी आपको हेबर की, राइट, या नहीं है तो भी छोड़ो, ठीक है, राइट। तो एमोनिया क्या करता है बेटा, राइट, हेबर प्रोसेस में एमोनिया बनता है, और एमोनिया बनाने के लिए आपको हाई टेम्परेचर नहीं, किसकी जरूरत पड़ेगी, लो टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, क्यों, सिंस रिएक्शन इज क्या है बेटा, एक्सोथर्मिक है। तो यहाँ टेम्परेचर क्या होगा बेटा, लो टेम्परेचर रखना पड़ेगा आपको। यही अगर मैं ऐसे लिखता हूं, अगर मैं ऐसे लिखता हूं, CaCO3 गिव्स COO + CO2, मुझे बताओ ये डिसोसिएशन हो रहा है कि एसोसिएशन हो रहा है बच्चों, बताइए, डिसोसिएशन। डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन आप हाई टेम्परेचर पे करते हो कि लो टेम्परेचर पे करते हो, हाई टेम्परेचर पे सर। हाई टेम्परेचर पे। डेल्टा एच का साइन क्या है बेटा इसमें, पॉजिटिव, क्योंकि आपको हीट देनी पड़ेगी। तो मुझे बताओ ये रिएक्शन फेवर कब होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कब मूव करेगी, हाई टेम्परेचर की लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे हाई। सर। टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे मूव करेगी ना, क्योंकि आपको तोड़ना है, डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव मतलब क्या रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए अगर आप हाई टेम्परेचर करोगे तो किधर जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ये कौन सपोर्ट करेगा इसको, हाई टेम्परेचर सपोर्ट करेगा बेटा इस रिएक्शन को। आई होप बेटा क्लियर है जो मैंने बताया अभी, यस या नो, यस सर। ठीक है, राइट। सो क्लियर है बेटा, राइट। लास्ट बात बेटा, ठीक है, राइट, प्लीज, ये इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बोल रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर साल क्वेश्चन आता है बेटा, ठीक है ना, मिस नहीं होगा, कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछेगा, इस पे कैलकुलेशन पे कम पूछेगा बेटा, बट यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम करेगा वो आप इन दोनों पॉइंट से।
ठीक है राइट। लास्ट पॉइंट बेटा, फिफ्थ पॉइंट, फोर्थ था टेम्परेचर बेटा। अब वो यहाँ पे आपसे गलती करवाएगा, पूछेगा इफेक्ट ऑफ, बताओ, वॉल्यूम, प्रेशर, कंसंट्रेशन या एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, इनर्ट सब्सटेंस। कोई इनर्ट No सब्सटेंस अगर effect. आप ऐड कर दो किसी रिएक्शन में, लेट्स सपोज ये रिएक्शन चला रही, इसमें मैंने हीलियम ऐड कर दिया, तो क्या होगा? ठीक है राइट। या इसको हम बाद में देखेंगे, इस चीज को मैं बाद में देखेंगे राइट, एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस, इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा जब ली चटलियर कराऊंगा। इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, प्रेशर और क्या बेटा, कंसंट्रेशन, या मोल्स लिख दे, कंसंट्रेशन मतलब मोल्स। तो याद रखेंगे बेटा, नो इफेक्ट, कोई इफेक्ट नहीं होता है। या आप एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस भी लिख दो, आप, कोई दिक्कत नहीं है, एडिशन ऑफ इनर्ट सब्सटेंस। कुछ भी आप कर लो बेटा, ठीक है राइट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चेंज नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ चेंज होगा बेटा किसके, उसमें टेम्परेचर से बस। वॉल्यूम बोलेगा चेंज करेंगे, क्या चेंज होगा, बोलेंगे नहीं, नो इफेक्ट। प्रेशर बोलेंगे चेंज करेंगे तो क्या के चेंज होगा, नो इफेक्ट। कंसंट्रेशन चेंज करने से क्या चेंज होगा, नो इफेक्ट। कोई इनर्ट सब्सटेंस में ऐड करता हूं, क्या के चेंज होगा, तो आंसर है नो बेटा। तो के इक्विलिब्रियम बेटा रिमेन कांस्टेंट बेटा, कुछ भी चेंज करते हो कांस्टेंट रहता है अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो। बाकी किसी फैक्टर पे बेटा डिपेंड नहीं करता। अगर आपने कोई रिएक्शन लिख दी और बैलेंस कर दी तो इसका अंदर स्टाइकोमेट्रिक और उसका जो रिप्रेजेंटेशन वो आपने फिक्स कर दिया, तो बचा क्या बच्चों, सिर्फ क्या बचा, सिर्फ टेम्परेचर बेटा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो के कांस्टेंट ही रहने वाला है, इन सब फैक्टर पे डिपेंड नहीं करेगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, गलती करवाएगा, गलती नहीं करनी है आपको। मैं भी क्वेश्चन दूंगा, ठीक है राइट, तो आपको गलती नहीं करनी है, आप लिखेंगे नो इफेक्ट। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. कौन सा फर्स्ट एग्जाम्पल, वो आंचल बेटा, किसकी बात कर रहे हो बेटा आंचल, मुझे समझ में नहीं आया कौन से फर्स्ट एग्जाम्पल हाँ की जी, बात यही कर रहे हो। वाला, यही वाला। ये टॉपिक क्लियर है बच्चों? टेम्परेचर का इफेक्ट क्या है बेटा, क्लियर है? सिंपल रखना है, सिंपल रखना है चीजों को। अगर डेल्टा एच का साइन पॉजिटिव है या एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो के इंक्रीज करेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी। लेकिन अगर क्या है, रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, टेम्परेचर इंक्रीज करने से के इक्विलिब्रियम बेटा डिक्रीज करता है, ठीक है ना, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी, बस इतना याद रखना है। क्लियर है? करेक्ट है बच्चों? क्लियर है बेटा? राइट, देखिए क्या है बेटा, हाँ लास्ट पार्ट है इसमें, फिर उसके बाद हम ली चेक क्लियर करेंगे, कल की क्लास में करेंगे राइट। एक बात बता दूं मैं राइट, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चैप्टर बेटा, हम ये चैप्टर पढ़ क्यों रहे हैं, मेन ये है कि हम ये चैप्टर पढ़ते क्यों हैं, ठीक है राइट। सिग्निफिकेंस ऑफ के इक्विलिब्रियम बेटा, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो सिग्निफिकेंस ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चैप्टर बोल दूं मैं, ऐसे बोल दूं सीधे सीधे राइट। अब क्या होगा, एक सेकंड बेटा होल्ड कर। ठीक है राइट। अब देखिए क्या है बेटा राइट, अगर मैं ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछता हूं तब आप जवाब दीजिएगा। लेट्स सपोज अगर आप अभी करनाल से निकले, आप करनाल से निकले, ठीक है राइट, और आपको दिल्ली जाना है फॉर एग्जांपल, ठीक है राइट, और आप लेट्स सपोज अभी 11 बजे करीब निकले हैं AM पे, ठीक है, और मैं आपको, ये आपकी मदर जो है वो 11:15 पे कॉल करती है और पूछते हो अभी आप कहाँ पहुंचे, या 11:10 पे कॉल करते हैं और पूछते हैं कि आप कहाँ पहुंचे, तो आप क्या जवाब दोगे बेटा उनको? यूजली क्या जवाब होगा, जनरली क्या जवाब होता है, कॉमन जवाब क्या होगा इसका? कोई नहीं बोल रहा है, ज्यादातर आप यही बोलोगे, अभी तो निकले हैं। अभी तो निकले ही हैं, अभी तो आप निकले ही हैं राइट।
तो आप ऐसे बोलोगे अभी तो आप निकले ही हो। यही अगर वो आपको 2 घंटे बाद 2 आवर पे 1 AM के आसपास कॉल कर दिए, 1 PM के आसपास कॉल करते हो, तब आपसे पूछे आप कहाँ पहुंचे हो, तो आप क्या जवाब दोगे? मैं दिल्ली पहुंच पहुंचने गया। वाला हूँ, मैं दिल्ली पहुंचने वाला हूँ यहाँ पे, और तब यहाँ पे। तो आप क्या करना चाहते हो, जब कोई ऐसा जवाब पूछता है तो आप बताना चाहते हो अपनी पोजीशन की, आप कहाँ पे हो, या आप लोकेशन बताना चाह रहे हो, या मैं ऐसे कह दूं कि आप ये बताना चाह रहे हो कि आप किस साइड हो, करनाल के साइड में हो या दिल्ली के साइड में हो। तो जो करनाल का साइड है वो हमारा हो गया रिएक्टेंट, और जो ये वाला जो हो गया दिल्ली हो गया वो हमारा हो गया प्रोडक्ट। और आप रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ट्रेवल कर रहे हो, या रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ ट्रेवल कर रही है। ठीक है, राइट। तो अगर मैं आपसे 5 मिनट बाद बोलता, 5 मिनट बाद मैंने पूछता, तो मुझे बताइए 5 मिनट बाद रिएक्टेंट ज्यादा मिलता कि प्रोडक्ट ज्यादा मिलता 5 मिनट बाद? रिएक्टेंट। सभी को समझ में आ रहा है बेटो कि नहीं आ रहा है? यस सर, आ रहा है सर ठीक है, समझ। राइट। तो क्या मिलता है यहाँ पे, तो इस केस में रिएक्टेंट आपको क्या मिलता है बेटा? मैक्सिमम। और प्रोडक्ट आपको मिलता क्या है बेटा? मिनिमम, क्योंकि आप किस साइड पे, अभी रिएक्टेंट साइड पे ही हो। यही अगर 1 PM के आसपास पूछते आपके मदर या मैं पूछता, तो उस केस में आपको रिएक्टेंट तो क्या मिलता बच्चों? मिनिमम। और प्रोडक्ट क्या मिलता आपको? मैक्सिमम मिलता। तो मुझे बताइए, जब अभी 5 मिनट हुए थे तो के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बहुत हाई मिलेगी कि बहुत कम मिलेगी बेटा इस टाइम पे, 11:05 पे, जब रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुई है, तो के की वैल्यू बहुत ज्यादा मिलेगी, बहुत कम मिलेगी? कम। रिएक्टेंट अपॉन क्या होता है बेटा? सॉरी, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है के इक्विलिब्रियम। तो प्रोडक्ट अपॉन जो रिएक्टेंट होगा बेटा, तो इस केस में आपको रिएक्टेंट ज्यादा मिलेगा, प्रोडक्ट कम मिल रहा है, तो के की वैल्यू इक्विलिब्रियम तो की वैल्यू क्या मिलेगी बेटा? मिनिमम। और यहाँ पे जब आप इक्विलिब्रियम लिखते हो बेटा, तो ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट तो आपको क्या मिल रहा होगा? मैक्सिमम। और ये मिल रहा होगा मिनिमम। तो के इक्विलिब्रियम क्या मिलेगा बेटा? मैक्सिमम मिलेगा। तो कहने का मतलब क्या है बेटा, के इक्विलिब्रियम का वैल्यू देख के हम ये पता लगा सकते हैं कि रिएक्शन क्या है, फॉरवर्ड है कि बैकवर्ड है, मतलब कि कंप्लीट हो चुकी है कि अभी जस्ट स्टार्ट हुई है। तो एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है, एक्सपेरिमेंटली ऐसा देखा गया है कि इफ के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बेटा लेस देन 10⁻³ है, तो ये बहुत छोटी वैल्यू है, तो हम बोलेंगे इस टाइम पे, ठीक है, राइट, के इक्विलिब्रियम की वैल्यू बेटा बहुत ही छोटी है, लेस देन 10⁻³ है, तो हम ऐसे बोलेंगे रिएक्शन इज जस्ट स्टार्टेड बेटा। तब हम बोलेंगे रिएक्शन जस्ट स्टार्टेड, अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, मतलब आप अभी बस निकले ही हैं करनाल से दिल्ली के लिए। लेकिन अगर ऐसा होता है इफ के इक्विलिब्रियम बेटा ग्रेटर देन 10⁻, क्या होता है बेटा? 3 होता है, तो मतलब रिएक्शन क्या है, काफी ज्यादा आगे मूव हो चुकी है, तो हम बोलेंगे रिएक्शन इज ऑलमोस्ट कंप्लीटेड बेटा। क्या बोलेंगे? ऑलमोस्ट क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। लेकिन अगर बच्चों क्या है, के की वैल्यू, इक्विलिब्रियम की वैल्यू 10⁻³ है और 10 की पावर के बीच में है, तो हम बोलेंगे इस केस में आप कहीं इन बिटवीन हो, तो ना आप इस साइड हो ना उस साइड हो, तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि सिग्निफिकेंट अमाउंट में आपको रिएक्टेंट भी मिल रहा होगा और प्रोडक्ट भी मिल रहा होगा, तो हम क्या बोलेंगे? वी आर गेटिंग significant amount of reactant and product। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपको क्या मिल रहा होगा बेटा? सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिल रहा होगा। सो दिस इज द एप्लीकेशन। क्या होगा बेटा जब आपने ये होगा, तो इस केस में रिएक्टेंट तो क्या मिल रहा होगा बेटा? मैक्सिमम। और प्रोडक्ट बच्चों क्या मिल रहा होगा? मिनिमम। यहाँ पे रिएक्टेंट तो क्या मिल रहा होगा बेटा? मिनिमम। और प्रोडक्ट क्या मिल रहा होगा बेटा? मैक्सिमम। और यहाँ पे आर और पी दोनों सिग्निफिकेंट अमाउंट में मिल रहे होंगे, गेटिंग इन सिग्निफिकेंट अमाउंट। क्या मिल रहा होगा बेटा हमें?
सिग्निफिकेंट अमाउंट में आर और पी दोनों मिल रहे होंगे बेटा। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ क्या बेटा, राइट, दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेटा। क्लियर है बच्चों, क्लियर है बेटा? करेक्ट है बेटा, राइट, ठीक है। सो ये था बेटा, क्या कहते हैं, फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट और क्या बेटा, सिग्निफिकेंस ऑफ ये, ठीक है, राइट। एक छोटा सा यहाँ पे और टॉपिक है, बट हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ पे इसी से मिलता जुलता टॉपिक है, राइट। और इसके कैसे एप्लीकेशन, कैसा क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, जैसे जेई की बात करें या नीट की बात करें बेटा, तो नीट में या जेई में तो मेंस में तो ये यहीं तक पूछेगा आपसे, बट एडवांस में वो इसका न्यूमेरिकल पूछ सकता है इस एप्लीकेशन का। तो कल हम एक आध न्यूमेरिकल भी करेंगे इसके बेस पे, और देन विल मूव टू द ली चैटलियर प्रिंसिपल बेटा। हाँ, मैं आपको शीट भेजूंगा बेटा इसकी, प्लीज ट्राई टू कंप्लीट द शीट, राइट, ठीक है, क्लियर है, राइट, ठीक है। और Sir? कल हम उसके डाउट भी डिस्कस करेंगे। हाँ जी बेटा, सर वो बताओ। क्वेश्चन डिस्कस कर देते हाँ, हैं। एक बार बोलना बेटा प्लीज, हाँ, को डोंट लीव द क्लास। एक क्वेश्चन भेजा हुआ है किसी बच्चे ने, राइट, मैं क्वेश्चन डिस्कस लिख रहा हूँ और सभी लोग, अंशुमन बताता हूँ बेटा, मैं क्वेश्चन क्या था वो बेटा, वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैसियस कंपाउंड, सभी लोग सुनेंगे बेटा। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैसियस कंपाउंड, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस क्या दी गिवन है, ऑफ अ गैसियस कंपाउंड इज 5। ऑफ गैसियस कंपाउंड इज 5 टाइम्स देन ऑक्सीजन, है ना, यस, ऑफ ऑक्सीजन बेटा, ठीक है। और था अंडर आगे, सिमिलर कंडीशन इफ द मॉलिक्यूलर सिमिलर कंडीशन, इफ द मॉलिक्यूलर हाँ, इफ द मॉलिक्यूलर is triatomic, इज ट्राई एटॉमिक, then atomic weight of the element will atomic- be. then atomic weight will be of compound will be, Yes sir. atomic weight of compound या molecule will be, एलिमेंट लिखा सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं, ऑफ एलिमेंट। अब देखिए क्या है बच्चों, ये क्वेश्चन है बेटा, वेपर डेंसिटी गिवन है हमें किसी कंपाउंड की, ठीक है, राइट, 5 टाइम्स ऑफ O2 है, ठीक है। तो हमें पता है बेटा, जैसे वेपर डेंसिटी अगर मैं कहता हूँ किसी कंपाउंड की, लेट्स सपोज एक्स मान लें, वो 5 टाइम्स है वेपर डेंसिटी किसके बेटा, O2 के। कौन बताएगा बच्चों वेपर डेंसिटी O2 की कितनी होती है? व्हाट इज वेपर डेंसिटी बेटा, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 2 बच्चों। तो मॉलिक्यूलर वेट कितना ऑक्सीजन का, 16 हो 32/2, तो 16 कितना आएगा बेटा, 16 इंटू 5, 80। 80 बेटा। तो ये वेपर डेंसिटी हो गया इस एक्स का। तो इसका मॉलिक्यूलर वेट बताओ, इस एक्स का कितना होगा, मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, वेपर डेंसिटी इंटू 2 बेटा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 32। बेटा, कि 32 क्यों होगा बेटा, वेपर अच्छा ठीक है डेंसिटी सर, पूछ नहीं रहा है ना बेटा। वेपर डेंसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन 2, ठीक है, राइट। तो दिस मींस वेपर डेंसिटी 80 मिल गई, तो उस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, वेपर डेंसिटी तो 160 होगा कि नहीं होगा, यस या नो। और ये जो एक्स है बेटा, ये जो मॉलिक्यूल है ट्राई एटॉमिक है, मतलब ये X3 है या A3 होगा, ठीक है, ट्राई एटॉमिक। A3 कितना गिवन है बेटा, A3 का वेट 80 है, तो X का वेट कितना होगा बेटा, X3 का वेट 80 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा दीक्षर की नहीं हो जाएगा, यस सर। यही आंसर है बेटा। क्लियर है बेटा, राइट, यस सर। ठीक है बेटा, राइट। तो प्लीज जो मैं क्वेश्चन भेजूंगा ट्राई कर लेना, इजी टॉपिक था बेटा ये, राइट, ठीक है। और आगे कल और भी इजी है, ली चैटलियर है, राइट, तो वो इजी टॉपिक है बहुत बेटा, ठीक है, राइट। तो हम इसको चैप्टर को मे भी कल शायद खत्म कर ले, ठीक है बच्चों। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच बच्चों, थैंक यू सर। थैंक यू बेटा।